हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बुरे, पता है मुझे, ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है तो बुरे ही तो होंगे, अच्छे कहाँ से होंगे? सही है, कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानियों को, पुरानी वाली। तो शायद याद होगा, पहले अपना जो टॉपिक था वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी के अंदर आया कुछ याद थोड़ा सा? नहीं आया? क्या कर रखा है? YDAC अपन ने निकाल रखा है, और YDAC यंग द्विछिद्र प्रयोग के अंदर आपने सारी जो कहानियां हैं वो निकाल रखी। कौन सी कहानियां? डार्क्स और ब्राइट लाइन्स की। आज का जो वीडियो है थोड़ा छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, 15-20 मिनट का। उसका रीज़न है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो डेरिवेशन है फिर वो लाना पड़ेगा बीच में आते ही, और बहुत लंबा हो जाएगा वो, 1.5 घंटे के ऊपर। इसलिए केवल डेफिनेशंस के ऊपर ही चलेंगे, जहाँ से डेरिवेशन आना शुरू होगा वहाँ पे अपन छोड़ेंगे आज। उसका रीज़न भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। किससे? इंटरफ्रेंस है। अब यहाँ टॉपिक अपन ने डाल रखा है अपना डिफ्रैक्शन, सही है? हिंदी में इसे कहते हैं विवर्तन। सही बात है, लेंदी नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में आसानी से नहीं घुसता। कंपैरिजन में किसके? YDAC के। पहली बात तो वे वाली कहानी भारी पड़ती है। अब पहले चलते हैं फ्लैशबैक के अंदर थोड़ा सा। कुछ दिनों पहले अपने पास में एक ये एक्सपेरिमेंट था, देखा होगा, जिसके अंदर एक स्लिट ऊपर थी, एक स्लिट नीचे थी। मतलब 2 छिद्र थे, एक ऊपर था और एक नीचे था। सही है, जिसको स्लिट से नाम दिया था। ये अपना S1 था और ये अपना S2 है। सही बात है। अब अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश हमेशा एक, वो प्रकाश नहीं आपका पड़ोसी ही, प्रकाश यानी लाइट आपकी एक सीधी रेखा में क्या करती है? ट्रेवल करती है। सही बात है। चलो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, तो होना क्या चाहिए था पहले उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो जरा, ये जो सोर्स, जो स्लिट होती है अपनी, तो आपने देखा होगा YDAC के अंदर कि इसके ऊपर जाकर ये क्या करती है? लाइट इस तरह से गिरती है। याद करिए, थोड़ी सी कहानियाँ आ गई होंगी आपको। सही है। तो होना क्या चाहिए था कि जो आपकी ये स्क्रीन होती है, ये यहाँ में जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर ही आपको इस मोमेंट केवल इसी जगह पर लाइट ऑब्जर्व होनी चाहिए। यानी इस जगह पे लाइट आपको दिखनी चाहिए थी। और ये रीज़न अपन जानते हैं, यहाँ लाइट तो गिरेगी, गिरने में जैसे लाइट कहाँ से आ गई? याद करो, YDAC के अंदर यहाँ पे एक सोर्स हुआ करता था। एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए। तो बीच में तो ये पार्ट आ गया, यहाँ से लाइट पास हो नहीं सकती, तो यहाँ पे इस पूरे रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे रीजन के अंदर यहाँ तक क्या होनी चाहिए थी अपने पास में? शेडो होनी चाहिए थी। शेडो मतलब छाया। अपन जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। तो इस जगह पे छाया दिखनी चाहिए थी, शेडो यहाँ पे ऑब्जर्व होनी चाहिए इस रीजन में केवल। सही है ना? यार देखते हैं अपन, लाइट सोर्स सामने है, मैं बीच में खड़ा हूँ तो मेरी शेडो कहाँ बनती है? पीछे। तो ये इस जगह की लाइट जब जाएगी तो यहाँ कुछ है ही नहीं इस जगह पे, तो यहाँ तो कुछ पास ही नहीं हो पाएगी, तो यहाँ क्या बन जाएगी? एक शेडो बन जानी चाहिए। किसकी? इस वाले पार्ट की। कहाँ पर? यहाँ पर। नॉर्मल बात है, क्योंकि लाइट कहाँ ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। सही है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये बात तुमको भी पता है, तो हमको तो नहीं मालूम। पता है बिल्कुल नहीं। ये अपने पास में क्या है? सामने एक स्क्रीन है। ये सामने अपने पास में ये क्या है? स्क्रीन। यहाँ पे ये अपना क्या हो गया? ये सोर्स S1 है, और नीचे यहाँ पर ये सोर्स, ये S2 है। आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो ये लाइट है ये जाकर यहाँ गिरती है। यहाँ पर भी ये लाइट क्या होती है? जाकर ये गिरती है। चलो गिरा दो लाइट को। बीच की कहाँ गई? बीच की जाएगी नहीं आगे, वरना मतलब ही नहीं है वहाँ पर।
अब प्रैक्टिकल में आते हैं, जो अपन ने YDAC में किया, क्या देखा वहाँ पर YDAC के अंदर कि ये तो पूरा क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिखा रखा है यहाँ डार्क डार्क के अंदर, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका शेडो पार्ट है। लेकिन होता क्या है, इस शेडो पार्ट में भी आपकी लाइट पहुंच जाती है। आई कुछ याद? और सेंटर पे क्या मिलती है अपने को, ब्राइट लाइंस मिलती है। क्यों? आपको देखा होगा कि जो सोर्सेस हैं कौन से, S1 S2 हाइगेन्स के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, कई सारे सेकेंडरी वेवलेट्स बनाते हैं, और इनके परपेंडिकुलर जब अपन बनाते हैं तो याद करो, इनके परपेंडिकुलर ये क्या होती है, लाइट वेव्स को शो करती हैं। इनके परपेंडिकुलर ऐसे बहुत सारी इधर, ऐसे बहुत सारी क्या हो गया इधर, ऐसे बहुत सारी इधर, सारी में नहीं बना रहा, मतलब एग्जाम्पल की फॉर्म में बना रहा हूँ थोड़ी सी, ऐसे कुछ इधर, ये क्या हो गई कुछ इधर, क्योंकि नीचे भी शेडो ही होती है। तो होता क्या है, आपको ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, ये जो वेव्स हैं इधर से ये जा रही है, ये मिलती है, तो यहाँ पे पता ही होगा सेंटर ब्राइट मिलती है, जबकि होना क्या चाहिए था, ये होता क्या है, ये सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब लाइट आपकी इन होल्स में, इन स्लिट्स के अंदर जब इंटर करती है, तो ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना कॉर्नर्स, ये कॉर्नर तो होंगे यहाँ पे, यहाँ पे, तो इन कॉर्नर से क्या हो रही है, बेंड होकर, इधर भी बेंड हो रही है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी ये बेंड हो रही है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, यहाँ पे भी हो रही है, बना देना में, इधर इधर और इधर, सब जगह परपेंडिकुलर बनाए जाओ। कहाँ से, जो शार्प कॉर्नर्स बने हुए हैं, तीक्ष्ण किनारे जो बने हुए हैं, इनसे ये शेडो वाले पार्ट में, इस शेडो वाले पार्ट में, ये भी शेडो है, नीचे बनाई नहीं है तो क्या, तो इन शेडो वाले पार्ट में क्या हो रही है, ये बैंड हो रही है, समझे कुछ? शेडो वाले पार्ट में कहां से, इन कॉर्नर से, इन कॉर्नर से, इन कॉर्नर से और इन कॉर्नर से, ये अपने शेडो वाले पार्ट में बेंड हो रही है, सही है। तो ये बेंडिंग नेचर आप देख रहे हो किसकी, लाइट की, कहां से, इन शार्प कॉर्नर से, इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, किसमें, शेडो रीजन के अंदर। ये जो बेंडिंग नेचर है, ये बेंडिंग नेचर ही अपना क्या होता है, डिफ्रेक्शन, या एक तरह से कह सकते हो विवर्तन होता है, समझे कुछ? यानी कि आपकी जब लाइट वेव कहीं से भी पास हो रही है, तो पास होते समय उससे किससे, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो उसके जो शार्प कॉर्नर्स होंगे, उन शार्प कॉर्नर से बेंड होकर उसके शेडो में जाना आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से डिफ्रेक्शन, याद होना चाहिए, सिंपल सी, कोई खास बड़ी बात नहीं, कि शेडो में बेंड होना, ये इस तरह से बेंड होना, सही है। लेकिन पहले भी कहा था, ये कंडीशन कब होती है, सारी जितनी भी कहानी अपन ने पढ़ी है पहले भी, पुराने वीडियोस में देखो तो बता रखा है मैंने, ये बेंडिंग नेचर, जो लाइट वाली कहानी थी शुरू फर्स्ट वीडियो में है, कि अगर लाइट आपकी किसी होल से पास होती है, तो उस होल की जो साइज है, और अगर लाइट की वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट क्या होती है, इक्वल होती है, तब जाके ये बेंडिंग नेचर आती है। अदरवाइज जो नॉर्मल आपके होल्स हैं, या नॉर्मल आपकी जो विंडोज वगैरह कुछ भी ले लो आप वहां पर, तो उनसे जब लाइट पास होती है तो वो बेंड नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपकी खिड़की दरवाजों का आकार है, वो बात की बात है, अभी अपन इस पर चल रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर केस था, ऐसे बना रहे को समझाने के लिए। ऐसे ही अपन चलते हैं कहाँ पर, सेकेंड नंबर पे। एक ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी नहीं है, छोटे से। कैसे है, ये अपने पास क्या है, एक लाइट सोर्स बना दिया अपन ने, और यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर, ये अपन ने बना दिया एक ओपेक। एग्जाम्पल्स है, कुछ भी नहीं कर रहे अपन अभी। तो ये एक तरह से अपन ने इस जगह पे ये क्या बना दिए, एक ओपेक्स बना दिया, ये इस जगह पर। और सामने ही अपने पास क्या बन गई, स्क्रीन बन गई। ओपेक जानते होंगे, बहुत सारी चीजें नाम सुने होंगे, ऑब्स्टेकल, ओपेक। चलिए ये यहाँ पे रख दिया, थोड़ा डायग्राम चित्रकारी कर ले थोड़ी सी यार, क्या फर्क होता है। सही है, रख दिया अपन ने यहाँ पे। अब अपन जानते हैं इस सोर्स से जब लाइट वेव्स आगे चलेंगी तो अपन जानते हैं ये इस तरह से यहाँ तक
इस पॉइंट तक यूँ अपन आगे बढ़ेंगे। तो जब ये पहुंचेंगी यहाँ पर, तो आप खुद जानते हो इसके इस वाले रीजन के अंदर, इस वाले रीजन में, इस स्क्रीन पर, ये अपनी क्या है, स्क्रीन है, यहाँ पर दिख रही है सामने स्क्रीन, सही है ना। तो इस स्क्रीन पर इसकी क्या पड़ेगी, यहाँ पर एक शेडो होगी, छाया बनेगी, कहाँ पर, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि सामने लाइट सोर्स है, इस पे जब लाइट गिरेगी तो अपन जानते हैं लाइट यूं भी गिरेगी, यूं भी गिरेगी, सब तरफ से गिरेगी, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के हिसाब से, जो लाइट जाएगी सीधी ऊपर पहुंच ही जाएगी, यहाँ पे आपकी नॉर्मल लाइट कहाँ पे, इस पॉइंट पर पहुंचेगी, सही सीधी, और ये सीधी, सही है। चलो बढ़िया बात, आगे चलते हैं। इसी में इसकी जो शेडो है कहाँ पे, इस जगह पर अपनी बनेगी, कहाँ पे, ये इस जगह पे, मान ये इस ओपेक की शेडो यहाँ पर ये बन गई, तो ये इसकी क्या बन गई अपने पास में, ये शेडो, इस जगह पे किसकी शेडो है, मेरी नहीं है, ये अपने पास में जो ओपेक यहाँ पे ये रखा हुआ है उसकी एक शेडो है, बनेगी सही हो। तो हर ऑब्जेक्ट की बनती जब लाइट सोर्स अपने पास में सामने इस कंडीशन के अंदर। अब अगर इस ऑब्जर्वेशन को अपन करें, अपने घर पे भी करें, तो होगा क्या, अपन जानते हैं लाइट आपकी ट्रेवल किस में करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेकिन कभी कभी ये अपनी बेंडिंग नेचर भी क्या करती है, शो करती है। चलो अब ऑब्जर्वेशन में क्या मिल रहा है अपने को, देखो उधर कि जब ये लाइट यहाँ से जा रही है तो ये इसकी शेडो कहाँ पर, ये बेंड होकर ये कहाँ पर, ये इस जगह पर भी इसकी शेडो में, इस जगह पर ये क्या होती है, पहुँचना शुरू हो जाती है, कहाँ पे, इस जगह पे, थोड़ी सी ये क्या हो गई अपनी बैंड, चाहिए सिंपल सा बैंड होकर इस जगह पर ये क्या होती है आपकी पहुँचती है। ऊपर जब जाओगे तो आपकी जो नॉर्मल लाइट है यहाँ आपको क्या होगी, मिलेगी ही मिलेगी, सही बात। फिर बैंड होने के बाद में अभी अपन बातें कर रहे हैं केवल कैसे क्या है, वो सब बात की बातें हैं। इस रीजन में कौन सा, इस लाइन को यूं बढ़ा दो थोड़ा सा, तो इस रीजन के अंदर अपने को एक डार्क डार्क डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट ब्राइट ब्राइट, फिर अपने पास में क्या होगी, एक डार्क डार्क डार्क, फिर उसके बाद में क्या होगा, एक और डार्क, इस तरह से डार्क ब्राइट लाइंस क्या होंगी अपने को यहाँ पर ऑब्जर्व होंगी, किस रीजन के अंदर, केवल इस रीजन में, इसकी जो शेडो है उसके वहां पर, केवल इसी रीजन के अंदर होती है, सही है। अभी कैसे होती है, क्यों होती है, ये बातें अपन बाद में करेंगे, अभी सिंपल अपन बातें कर रहे हैं। इस रीजन के अंदर डार्क और ब्राइट लाइंस ऑब्जर्व होती हैं। अभी डार्क और ब्राइट लाइंस कैसे ऑब्जर्व होती हैं, इनकी जो थिकनेस या जो भी आप बोलते हो वेट से धीरे धीरे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं क्या डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और यहाँ तो क्या मिलेगी अपने को, नॉर्मल लाइट मिलेगी मिलेगी, सही है। ये सेकंड नंबर अपनी क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन है, सेकंड नंबर बातें कर रहे हैं अपने सिर्फ अभी इसके लिए, डिफ्रैक्शन के लिए। चलो अब इसी कहानी को अपन फिर क्या करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर एक एग्जांपल है अगेन थर्ड नंबर, कि ये अपने पास में एक सोर्स है, वही पॉइंट सोर्स पहले की तरह, सही है। एग्जांपल्स ले रहे हैं देखने के लिए कि हाँ लाइट बेंड होती है, फिर सारी कहानी आएगी अभी। अब यहाँ पर अपन ने एक ले लिया ऑब्स्टेकल, कि यहाँ पे अपने छोटा सा क्या कर दिया, एक होल बना दिया, तो ये अपन एक छोटा सा एक क्या बना दिया, यहाँ पर होल बना दिया, सामने एक गत्ता ले लिया, गत्ते में क्या बना दिया, एक छोटा सा ये होल यहाँ पर बना दिया, ये सब पूरा अपना ये कार्डबोर्ड ये पूरा होल, इसके सामने आपने क्या रख दी, एक ये स्क्रीन, तो सिमिलर यहाँ पे भी आपने क्या रखी, सब जगह पे स्क्रीन तो आएगी ही आएगी, ये अपनी स्क्रीन है, बड़ी प्यारी सी स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन नहीं है भाई। अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए उस पर आते हैं। अगर आपके पास में एक बल्ब है, सामने कार्डबोर्ड, उसमें बाइक सॉल्व कर दिया, पीछे एक दीवार है या स्क्रीन है आपके पास में, तो होना क्या चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अपन बातें कर रहे हैं,
ये जो होल दिख रहा है इसकी लाइन अपन आगे बढ़ा देते हैं, ये होल की लाइन। इस जगह पे आपको केवल क्या मिलेगा, एक, केवल इसी जगह पर एक क्या मिल जाएगा, इसी जगह पर केवल क्या मिलेगा, एक ब्राइट स्पॉट, क्योंकि यहाँ से लाइट आपकी, जो यहाँ से लाइट चलेगी वो आपकी इस होल से पास होती हुई कहाँ पर, सामने की जो स्क्रीन है इसके ऊपर क्या होगी, आपको दिखेगी। सिंपल, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। और बाकी जो ये रहेगा, ये रीजन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सही है, जो भी वाला है, आप तो पिक्चर देखो, हिम्मत वाला, कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, शेडो बनी रहेगी। यहाँ पे देखा होगा घरों के अंदर यार, जब आपकी खिड़की दरवाजों में कोई बारीक सा होल होता है तो लाइट आती है वहां से, और आपकी दीवार पे, फर्श पे, कहीं पे भी उस जगह पे एक छोटा सा स्पॉट बनता है, चमकीला सा पॉइंट, और बाकी पूरे घर में क्या होता है, उसकी शेडो रहती है। देखा है खूब, किचन में खूब देखो। होना ये चाहिए कि जब लाइट चलेगी तो होल से लाइट पास हो जाएगी, और होल के जस्ट सामने क्या बनेगा, एक स्पॉट सा बन जाएगा लाइट का, और बाकी क्या बनेगा, आपका शेडो बनेगी। एक्चुअल कंडीशन में ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी पे आते हैं अपन। अगर आपने ये कंडीशन ली है इस तरह से, तो जो ऑब्जर्व हुआ उसके बारे में आते हैं। होना क्या चाहिए था, होना तो यही चाहिए था जो बताया थोड़ी देर पहले। क्या बताया कि होल के जस्ट सामने आपको लाइट ऑब्जर्व होनी चाहिए थी, होल के जस्ट सामने। बाकी तो सारा आप जानते ही हो, क्या मिलेगी, शेडो मिलेगी, उसकी छाया बनेगी, वहाँ लाइट होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन की गई तो ऑब्जर्वेशन में उल्टी कहानी हो गई। इसमें कई सारी आपको इस तरह से डार्क्स एंड ब्राइट रिंग्स की फॉर्म में फ्रिंजेस मिली। डार्क्स और ब्राइट रिंग की फॉर्म में क्या मिली, फ्रिंजेस ऑब्टेन हुई। किसके अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। सही है, तो ये कैसे हो गई भाई, ये भी तो कोई खास बात होगी, कैसे हुई वो बातें अभी करेंगे, थोड़ी देर बाद की बात है। ये तीन ऑब्जर्वेशन लिए किसी बात को समझाने के लिए। होना चाहिए क्या था, हो कुछ और गया। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लाइट है, तीनों केसेस में, पहले अपन ने वाईडीसी का एग्जांपल दिया, फिर एक ओपेक वाला एग्जांपल लिया, और अभी थर्ड नंबर एक होल वाला एग्जांपल लिया। इन तीनों केसेस में आपकी जो लाइट चलती कैसे है, अपन जानते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलकर ये उस रीजन में भी पहुंच गई जहां पे शेडो है। सही है कि नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में कहा डेफिनेशन की फॉर्म में कि लाइट का शार्प कॉर्नर से बेंड होकर, जो भी आपके ऑब्जेक्ट अपन लेते हैं, ये ओपेक या ऑब्स्टेकल और भी चीजें अपन लेते हैं, उनकी शेडो में जाकर बेंड होना क्या होता है, डिफ्रेक्शन। याद होना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ वहां पे डेफिनेशन को, कि आपकी जो लाइट है, लाइट उनका आपके पास, जैसे बताया ओपेक लिया अपन ने, ऑब्स्टेकल लिया, और भी कुछ भी जो भी आप लेना चाहते हो ले, और जो भी मर्जी मैं लो, उसके शार्प कॉर्नर से बेंड होकर, जैसे आप एग्जांपल ले लें, यहाँ पे ये एक कोई चीज बनी हुई है अपनी, यहाँ सोर्स रखा हुआ है, सामने क्या बनी हुई है, स्क्रीन। अपन जानते हैं लाइट इस तरह से यहाँ पे ये इधर जाएगी, ये इधर कॉर्नर मिलेगा, तो यहाँ से इसकी शेडो बनेगी। इस शेडो में बेंड होना, शेडो में बेंड होना क्या होगा अपने पास में, डिफ्रेक्शन। तो आप लिख सकते हो, सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रकाश की तरंगों का, हिंदी में बोल रहा हूँ पहले, अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर उसकी ज्यामितीय छाया में फैलने की घटना क्या कहलाएगी, विवर्तन। सही है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आराम से, क्या बनेगी, सोचो थोड़ा सा, बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है, शायद नहीं होनी चाहिए। स्प्रेड होना है, यानी सिंपल भाषा में कहा जाए बेंडिंग नेचर, कहाँ से, शार्प कॉर्नर से। सही है, याद रहेगा, बेंडिंग नेचर। वो नहीं बेंडिंग नेचर कौन सी, जो अपवर्तन में आती है, रिफ्लेक्शन वगैरह के अंदर, वो होती है एक मीडियम से कहाँ जाते हैं अपन, दूसरे मीडियम के अंदर। तो याद दिमाग में बात आ जानी चाहिए, बेंडिंग नेचर फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट दुनिया भर में हो सकते हैं। सही है, चलो, अब ये जो बेंडिंग नेचर है ये कब आएगी उसके ऊपर है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, मैंने उस दिन भी कही थी, जैसे आपके घरों के अंदर
मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, इसका फिजिकल मीनिंग से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि अपने घरों में कई तरह के होल्स वगैरह होते हैं। या सिंपल भाषा में कहा जाए कि जैसे आपके कई बार आपके पलंग के पीछे या आपकी जो अलमारी होती है उस अलमारी के पीछे कुछ चीज़ गिर जाती है, तो अपनी बॉडी में 10 बैंड खा के उस सामान को निकालते हो ना, निकालते हो नहीं निकालते? सेम फिनोमेना यहाँ पे भी है। यानी आपकी बॉडी में बेंडिंग नेचर का भाई, आप जब आप जिस होल से जाने की कोशिश कर रहे हो या निकलने की कोशिश करते हो, जब उस होल की साइज आपकी बॉडी की जो शेप होती है उसके अप्रोक्सीमेट क्या होती है, इक्वल होती है। सेम फिनोमेना यहाँ पे भी वही है। अगर आपकी वेव कहीं से जा रही है तो वेव में अपन जानते हैं क्या होती है, लैम्डा होती है उसकी वेवलेंथ। आ गया होगा याद करो यार थोड़ा सा। तो वेव में क्या होती है, वेवलेंथ होती है, जानते ही लिखा रखा पहले भी। तो जो आपकी वेवलेंथ है और जिस होल से वो पास होगी उसकी भी कुछ ना कुछ साइज होगी। तो उस साइज और वेवलेंथ अगर अप्रोक्सीमेट कैसी है, इक्वल है, तो आपकी डिफ्रेक्शन पैटर्न क्या होगा, आपको ऑब्टेन होगा। कहने का मतलब अगर आपकी वेवलेंथ और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, या सिंपल भाषा में कहा जाओ प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और जहाँ से वो जा रही है उसकी साइज जो भी आप कंसिडर करोगे, वो अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगी तो ये क्या हो जाती हैं, डिफ्रेक्ट हो जाती हैं, यानी विवर्तन यानी बेंड हो जाएंगी। जैसे ये अपने पास में कोई होल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ये इसका क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल डी मेरा नाम है, ये इसकी साइज है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और इससे कोई लाइट पास हो रही है तो उसकी वेवलेंथ अपने पास में कितनी है, लैम्डा है। सही है? तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जिससे भी वेव आपके पास होगी, यहाँ से पास हो रही है, तो इन दोनों की जो ऑर्डर समझ रहे हो ना, अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए। या इन दोनों का रेशो कहा जाए तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 1 के नियर बाई। तो आपकी लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाकर ये कॉर्नर से क्या हो जाएगी, बैंड होगी, वरना नहीं होगी। ये आपके डिफ्रेक्शन होने के लिए क्या है, एक तरह से कंडीशन है, मस्ट कंडीशन है। किसके लिए, डिफ्रेक्शन के लिए। कौन सी वाली, ये वाली, याद रहेगी। वेवलेंथ एंड साइज, वेवलेंथ एंड साइज, वेवलेंथ एंड साइज, वेवलेंथ एंड साइज याद होना चाहिए। इन दोनों का रेशो निकालोगे कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1, यानी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सही है? चलो कोई बात नहीं, कंडीशन है, याद होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर डेफिनेशन लिखो आराम से कॉपी के अंदर, बेंडिंग नेचर फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स। कंडीशन जब भी बोली अपन ने। अब एक छोटा सा सवाल, छोटी क्वेश्चन है, सिंपल सा। लाइट वेव इजीली बेंड नहीं होती है, मतलब इजीली डिफ्रेक्शन यानी विवर्तन शो नहीं करेगी। लाइट वेव, क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, लाइट वेव इजीली डिफ्रेक्ट नहीं होती, साउंड वेव इजीली डिफ्रेक्ट हो जाती है। सही है? साउंड वेव डिफ्रेक्शन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। साउंड के बारे में बड़ा जल्दी टाइम हो जाता है यार। सही है? चलो एग्जाम्पल लेते हैं पहले इसके लिए, देखो जरा क्वेश्चन से दोबारा सुनो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई ऐसा काम का नहीं है। लाइट वेव डज नॉट इजीली डिफ्रेक्ट, साउंड वेव हो जाती है। कैसे होती है देखो जरा। आपने देखा होगा, आप जो अपने घर में होते हो, अगर एक रूम में बैठे हो और आप चिल्ला रहे हो तो आपकी आवाज़ दूसरे रूम में चली जाएगी। लेकिन अगर आपके एक रूम के अंदर लाइट आपने ऑन कर रखी है तो दूसरे रूम के अंदर लाइट नहीं जाती है। सही है? उसी पे अपन बातें करते हैं। कैसे? जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, इसका अगर अपन क्या निकालते हैं, ऑर्डर, तो ये बेसिकली मीटर में आता है या किलोमीटर में। ऑर्डर बोल रहा हूँ मैं, साउंड वेव का निकाल भी सकते हो बड़े आराम से। आपने पढ़ा होगा V = कई जगह लिखा हुआ है F लैम्डा, तो लैम्डा निकाली जा सकती है V/F से। साउंड की फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगी 330, और ये 20 से कहाँ तक, 20 तक पता होगा इतना तो। सही है? निकाल जा सकती है। तो ये ऑर्डर बोल रहे हैं पर मीटर्स में और किलोमीटर्स के अंदर। ये किसके लिए है, लैम्डा फॉर साउंड वेव। और लैम्डा फॉर लाइट अगर अपन जाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि पीछे एंगस्ट्रॉम आता है। ऑर्डर जब निकालोगे तो 10⁻7 मीटर में आती है ये, उसमें आएगी 10⁻⁻7 मीटर के अंदर लाइट के लिए। अब अगर अपन बातें करें लाइट के लिए, तो क्या तुम्हारे आसपास
क्या ऐसा कोई होल है, छिद्र, खिड़की, दरवाजे ऐसे बने हुए हैं जिनकी साइज कितनी हो 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7? नहीं है, मिलेंगे ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इन नेचर इजीली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इजीली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते लाइट का। ऐसा नहीं कहा कर सकते हैं, मैंने कहा इजीली, क्योंकि इसको होने के लिए साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, होल, जो भी मेरा आपके पास है, उनकी साइज, खिड़की, दरवाजे कितने 10⁻⁷ मीटर की ऑर्डर में होने चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और इस बेचारी साउंड के लिए बातें कर रहा था। साउंड है, सांड की आंख नहीं है। साउंड के लिए मीटर और किलोमीटर में होती है वेवलेंथ। समझ के आ गए तो कंडीशन। तो आपके जितने भी घर में होल बने हुए हैं, खिड़की, दरवाजे, कहीं भी कुछ भी जो होल बना हुआ है, वो जनरली सब इसी ऑर्डर के होते हैं, मीटर्स में और किलोमीटर्स के रेंज में होते हैं। और इस साइज में होने की वजह से आप समझ जाओ, अब इनका इजीली डिफ्रैक्शन हो जाता है। किसका? साउंड वेव का, ध्वनि तरंगों का। मतलब ये मुड़कर आपके कमरे में कहीं भी पहुंच जाती हैं। कहां से? कॉर्नर से मुड़कर। इनका नहीं होता। याद तो रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन है। क्योंकि कंडीशन क्या बोली मैंने? डिफ्रैक्शन या विवर्तन होने के लिए वेवलेंथ एंड साइज अप्रोक्सीमेट कैसा होना चाहिए? इक्वल। सही है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। चलो फिर कोई बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर सकते हो बड़े आराम से। अभी आज के लिए तो डेफिनेशन ही है। अब बेसिकली अपने पास में जो डिफ्रैक्शन होता है, ये दो तरह का होता है। ये कल करेंगे, आज नहीं करेंगे अपन। एक होता है फ्रेनल डिफ्रैक्शन, नाम ही है, अब ये सिलेबस में नहीं है, किसी भी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है। फ्रेनल डिफ्रैक्शन, फ्रेनल डिफ्रैक्शन, साइंटिस्ट था, याद तो करना ही पड़ेगा। फ्रेनल फ्रेनल फ्रेनल, ये फ्रेनल डिफ्रैक्शन। इसमें खास बात क्या होती थी, अब नहीं है, पहले थी। एक सोर्स होगा, सही है। इस सोर्स के आगे जो भी आपकी स्लेट होगी, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं अपन तो स्लेट, और सामने ये क्या होगा? स्क्रीन। ये सोर्स हो जाएगा लाइट सोर्स, एक स्लेट होगी और सामने स्क्रीन। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की, ये क्या होती है? कम होती है। यानी सोर्स, स्लेट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है अपनी? ये बहुत कम होती है। किसके अंदर? फ्रेनल के अंदर। और दूसरा जो अपने काम का है, ये सिलेबस में याद नहीं कर पाएंगे अपन, हो ही नहीं पाएगा। सेकंड नंबर है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसका एक और नाम है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। हिंदी में एक संकीर्ण रेखा छिद्र से विवर्तन। मजा आ गया। एक संकीर्ण रेखा छिद्र से डिफ्रैक्शन, हम तो चाहते ही वही हैं, लेकिन हो ही नहीं पाता। ये अपने सिलेबस में है, सारे सिलेबस में, ठीक है। ये है ही नहीं, इसलिए नहीं बनाया। इसमें खास बात क्या होती है? इन सब के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है? इनफाइनेट। फ्रॉनहोफर में क्या खास बात है? सोर्स, स्लेट एंड स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है, ये कैसी होगी? इनफाइनेट, मतलब बहुत दूर दूर रखी होती है। और फ्रेनल में कहाँ रखी होती है? पास पास रखी होती है। ठीक है। तो कल जब अपन करेंगे तो यही करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये इसका। कौन सा? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही कुछ बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉनहोफर, और ऑब्लिक में है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आज हो नहीं पाएगा, लंबा हो जाता है बहुत, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1.5-2 घंटा की, इसलिए केवल आज डेफिनेशन पे ही खत्म करेंगे इसको। तो बढ़िया है, क्या फायदा भी है तुम्हारे। तो अपने पास में क्या है, याद होना चाहिए सिंपल सा। एक डेफिनेशन किसकी? डिफ्रैक्शन की, क्या थी? शेडो में मुड़ना। दूसरा कंडीशन, साइज और वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन था बस, इसके बीच में साउंड वेव के बीच में और लाइट वेव। साउंड वेव इजीली डिफ्रैक्ट होती है, लाइट वेव नहीं होती है, चीज़ें बताई दिया थोड़ी देर पहले। कितने तरह के होते हैं डिफ्रैक्शन? दो तरह के, एक फ्रेनल और एक फ्रॉनहोफर। दोनों डिफरेंस क्या है? फ्रेनल के अंदर क्या खास बात है? सोर्स, स्लिट, स्क्रीन लिमिट डिस्टेंस पे होती है, और सेकंड नंबर वाले के अंदर किसमें होती है?
इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और इसमें एक डेरिवेशन है, जैसे YDSC था, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, इसको अपन करेंगे कल, क्योंकि कल इसमें टाइम लगेगा बहुत सारा। तो कल तक के लिए बाय बाय। डेफिनेशन को रिमेंबर रखें।